नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। देश की इसी संसद से अगस्त 2019 में एक फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। यह फैसला था जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाली धारा 370 और 35A के खात्मे का। 18 महीने हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है यह जानना जरूरी है। 18 महीने हो चुके हैं, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं उनका क्या हुआ। 18 महीने हो चुके हैं, जो दावे किए जा रहे थे वो हकीकत की जमीन पर कितना खरा उतरे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये टेली सीरीज जिसका नाम है जन्नत, मोदीज न्यू कश्मीर, और इसका पहला एपिसोड जिसका नाम है फिजा, विंड्स ऑफ चेंज। पांच अगस्त 2019। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद जो वहाँ दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे। और आज तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस गवर्नमेंट का और इतना खुश है और चैन की जिंदगी गुजारते हैं हम। अब ये लाइट आ गई, मोबाइल चार्ज होंगे और जिसको भी फ़ोन करेगा वो दस्ती इन्फॉर्मेशन देगी उनको। जब मैं सीखूंगी अच्छे से तो अपना एक बुटीक भी खोल सकती हूँ जिसमें मैं बहुत सारी लड़कियों को ये रोज़गार फिर दे सकती हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा ख्वाब था जो हमारा आज पूरा हो गया। ये जो हमारा माल मवेशी बच्चे यहाँ से स्कूल जाते थे उनको 20-25 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है, अब बहुत नज़दीक आ गया। हमारे शोपियां जो हमारा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमको वहाँ राब्ता हो गया उसके साथ। हिमालय से उतरती और डल झील के ठहरे पानी में हलचल मचाती हवाओं में केसर की खुशबू है या बारूद की गंध। वादी कश्मीर में ये सवाल मौजूद है। कांटों वाले तार और संगीनों का साया जम्मू कश्मीर का मुकद्दर है या डल के शिकारों की भरपूर हलचल धरती के जन्नत की नियति। आज ये सवाल जम्मू कश्मीर के लिए सबसे अहम है। क्या कश्मीर डरा है, सहमा है? क्या श्रीनगर की मौजूदा खामोशी किसी खौफ की वजह से है? इसका जवाब दे रही हैं ये तस्वीरें। आखिर चाहता क्या है कश्मीर? ये जवाब उसी जमीन से मिल रहा है जहां जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगा रही है। ये बीडीसी और डीडीसी इलेक्शन की तस्वीरें हैं। बंदूकों के खौफ ने जिन कश्मीरियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया था वो बारूद को बैलेट की ताकत दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 3 चरणों वाला पंचायती राज कायम हो रहा है और ये मुमकिन हुआ है धारा 370 और 35A के खात्मे के बाद। अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। ये जो चुनाव हुए इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग 370 हटाने पर तमाम आशंकाएं जता रहे थे उन आशंकाओं को 3 चरणों वाले कामयाब पंचायत चुनाव मुकम्मल जवाब हैं। जम्मू कश्मीर की जमहूरियत अब श्रीनगर के उस गुपकार गैंग के रहमो करम की मोहताज नहीं रही जिसने 70 वर्षों तक धरती की जन्नत पर एन केन प्रकरण राज किया। जरा TV9 भारतवर्ष की कश्मीर घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सुनिए आम कश्मीरी की आवाज।
कुछ विकास डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा हो रहा है थोड़ा जो नेशनल ने इस वक्त 70 साल से यहाँ हुकूमत की, ये हमको खत्म करने हैं। कश्मीर के कुछ परिवारों की मुट्ठी से निकलकर सत्ता आम आदमी के हाथों तक पहुंच चुकी है। कश्मीर का गांव, शहर, जिला अपनी तरक्की का रास्ता खुद अख्तियार कर रहा है। यही 370 और 35A के खात्मे का मकसद था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत चुनावों में जो लोग चुनकर आए वे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ महीनों पहले जब मैं श्रीनगर गया था तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी। जब वो यहां दिल्ली आए थे, मेरे घर पे आए थे, मैंने उनसे काफी देर तक बात की थी। पंचायत के इन साथियों की वजह से, चुने हुए पंचायत के पंच और प्रधान के वजह से जम्मू कश्मीर में बीते दिनों ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाना हो, इसमें पंचायत के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है, उन बहनों ने तो कमाल करके दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। ये मैंने देखा है और मेरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। साथियों, दशकों के परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। दिलचस्प स्थिति तो यह है कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में कभी पंचायती राज व्यवस्था के तहत पूरे चुनाव नहीं हुए। पंचायत स्तर पर तो पहले कई चुनाव हुए, लेकिन 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार ब्लॉक और जिला परिषद के चुनाव हुए। पंचायतों यानी जिसकी सबसे अधिक संख्या है, जहां की आबादी जम्मू कश्मीर के गांव में रहती है, वहां स्थानीय चुनाव में गुपकार गैंग की पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने हिस्सा नहीं लिया। उधर सत्ताधारी BJP ने पूरा जोर लगाया और जम्मू क्षेत्र में अच्छी सफलता पाई। आखिरकार स्थानीय निकाय के चुनाव ने साफ कर दिया कि बेशक वादी कश्मीर के लिए धारा 370 और 35A फिलहाल इतिहास है, लेकिन भारी मतदान और चुनाव में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की फिजाओं में परिवर्तन की बयार बह रही है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो सत्ता का दरवाजा था वो दो परिवार और एक पार्टी के रास्ते से होकर ही गुजरता था। दो परिवार अब्दुल्ला परिवार हैं और मुफ्ती परिवार, और एक पार्टी कांग्रेस। बल्कि यह कहा जाए कि अब्दुल्ला परिवार ने सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में राज किया है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन 370 और 35 हटने के बाद अब सत्ता के रास्ते हर एक के लिए खुले हुए हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए हक पावर टू ऑल। उन्होंने कहा था राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। संसद के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, आखिर उसके मायने क्या है, ये समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए।
1948 के साथ अब तक राज्य में 41 बरसों से अधिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज रहा। कांग्रेस ने 14 साल तक राज किया, जबकि मुफ्ती परिवार के पीडीपी का शासन 6 बरस तक रहा। यानी भारत में जम्मू कश्मीर के अंतिम विलय के बाद 6 दशक से अधिक समय तक 3 परिवार या पार्टी ने राज्य पर शासन किया। इन पार्टियों के साए में राज्य के भीतर जमहूरियत कभी जवान नहीं हो पाई। इसी वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाली धारा 370 और 35A की बहाली की मांग सबसे ज्यादा यही पार्टियां कर रही हैं। अगर हमने इस भारत को बनाना है तो इकट्ठे बनाना है, अकेले आप थैंक यू। सबको साथ चलाइए, सबके दिल की दर्द को समझिए। उस मुल्क के जो आपने उस रियासत के जो टुकड़े किए हैं, उन टुकड़ों को जोड़ने की बात करें। और अब वो जो आपने हमें काटा है उसको जोड़िए, सीलिए जरा थोड़ा सा। तो हम उस आशियानियों को, आप दोनों यहाँ बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना। मैं इस मौके पर सरकार, खुसूसन अपने प्रधानमंत्री, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करते हुए रियासत का दर्जा और जो स्पेशल स्टेटस जो था वो वापस करें। जिसे संविधान की धारा 370 कहते थे, वो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच कानून की बेड़ी थी। इस धारा और इसके प्रावधान ने जम्मू कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान से अलग रखा। स्थिति तो यहां तक थी कि बंटवारे के वक्त जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। यही स्थिति राज्य के वाल्मीकि समुदाय और गोरखाओं की थी। निकाय चुनाव में इस बार तीनों समुदायों ने पहली बार वोट डाला। पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी, पश्चिम पाकिस्तान के, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए रेफ्यूजी और 2642 वाल्मीकि परिवार के परिवार, 792 गोरखा परिवार और 43 अन्य परिवार, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर उनके साथ सालों से जो अन्याय होता है उसको हमने समाप्त किया। इतना ही नहीं, वोट के साथ साथ पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि और गोरखा समुदाय अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और नौकरियों के लिए आवेदन करने के अधिकारी बन गए हैं। कश्मीर के गुपकार गैंग ने सत्ता को अपनी जागीर रखा। आम जनता की तकलीफ से ज्यादा परिवारों को तरजीह मिली, लेकिन 370 हटने के बाद ये रवायत बदली है। जम्मू कश्मीर में मान्यवर सबसे बड़ी तकलीफ थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो सरकार आती थी उसके लोगों की ही सुनवाई होती थी। अभी एक वैज्ञानिक तरीके से जम्मू कश्मीर एलजी ने अपने खुद के स्तर पर संस्थागत तंत्र और व्यक्तिगत बैठकें कर तहसील तक की सभी फरियादें जम्मू कश्मीर एलजी तक आ जाए, इस प्रकार का एक साइंटिफिक खाका तैयार किया है, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति की यहाँ पर फरियादों की सुनवाई की जाए। जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। 370 हटाने वाली सरकार की तारीफ अगर विरोधी पार्टी के सांसद कर रहे हैं तो मतलब साफ है, आवाम को हक मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे बुलंदी देना अभी बाकी है। जिन्होंने जन्नत में जहर खोली, कश्मीर की फिजाओं में दहशत भरी, अमन के बादलों के बीच आतंक की गोलियां चलाई, उन्हें नए कश्मीर से चिंता हो रही है। यह नया कश्मीर 370 और 35A के हटने के बाद सामने आ रहा है, और यह निखर कर कश्मीर को सामने ला रहा है। यह कश्मीरियत को सामने ला रहा है। यह कश्मीर के लोगों की जरूरतें पूरा करने वाला नया कश्मीर है। कश्मीर के काया पलट की कहानी देखते हैं। रवानी,
रोड टू प्रोस्पेरिटी में। प्रेम के प्रतीक की ये परवाज, दनादन दौड़ती गाड़ियों की आवाज, सुकून देती नमाज की ये अजान, मंत्रमुग्ध करती मंदिरों में बजती घंटियां, बाजारों की रौनक, बेफिक्र बच्चे अपनी धुन में मगन। ये खूबसूरत लम्हे, इन लम्हों के लिए न जाने कितने बरसों से इंतजार किया कश्मीर ने, कश्मीरियों ने। ये श्रीनगर का लाल चौक है। यहां अब गोलियों की गूंज नहीं, परिंदों की चहचहाहट है। न कटीले तार हैं, न कोई बाढ़। कश्मीर में जिंदगी रवानी में है। झीलों के सीने से लिपटे शिकारे हैं। खूबसूरत वादी में हंसते फूल सारे हैं। अचंभा है लेकिन सच है, महज 18 महीने में कश्मीर की फिजा में मोहब्बत घुलने लगी है। कश्मीर की धरती पर जन्नत के नजारे हैं। ये विकास की बयार की बदौलत है, कश्मीरियों को मिले रोजगार की बदौलत है, उनके अटल इरादों की बदौलत है, जिन्होंने जोखिम उठाया, कश्मीर को संवारने का बीड़ा उठाया। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। नियत नेक थी, नीति स्पष्ट थी, सिर्फ एक ही मकसद, कश्मीर की तरक्की। फिर हर मुश्किल आसान होती चली गई, पूरी ताकत झोंक दी गई। 70 बरस की कसर कुछ महीनों में मिटा दी गई। घाटी में लोकतंत्र का पर्व भर नहीं मनाया गया, उत्सव के कई बहाने मिले। सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके, मान्यवर उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था, सरपंच को ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। केंद्र ने कश्मीर के लिए नई परंपराएं गढ़ी, उन्हें सही से लागू किया। कश्मीर की खुशहाली के लिए खजाना खोल दिया, कश्मीर का पूरा सिस्टम दुरुस्त किया। 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर दिया गया। रोजगार के लिए 10,000 युवाओं को बीमा कवर दिया गया। 6,000 नए रोजगार के अवसर शुरू किए गए। 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किट को गांव में बांटा गया। कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। कश्मीर के मेगा विकास पैकेज में 26% का इजाफा किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी में आई है, तब से बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पे हुआ। यहाँ पे सड़कें तरक्की में लाई गई। यहाँ के जो फैसिलिटीज़ है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। योजनाओं के ऐलान के साथ उन्हें लागू करने पर पूरा जोर लगाया गया। सकारात्मक नतीजों ने कश्मीर नीति की सफलता की गारंटी दे दी। IIT जम्मू के परिसर का काम पूरा हो गया। रिंग रोड जम्मू 2021 में बनकर तैयार होगी। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग बनकर तैयार है। साल 2022 में रेलवे से पूरी कश्मीर घाटी को जोड़ने का मिशन है। चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, ICDS पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है LG साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया। इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ घाटी को रोशन करने के लिए रिकॉर्ड बिजली उत्पादन किया गया। कश्मीर में बीते 17 महीने में 3490 मेगावाट बिजली उत्पादन पर काम जारी है।
बिजली के साथ कश्मीर में घर घर पाइपलाइन बिछाकर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया गया। बिजली, सड़क, गैस, रोजगार सबसे असरदार साबित हुए। भारत पर उन कश्मीरियों का भरोसा भी बढ़ा जो बरगलाए गए, जिन्हें पाकिस्तान की शह पर अलगाववादी बहकाते थे। लेकिन अब शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। एहतियातन लगाई गई पाबंदियां भी खत्म की जा रही हैं। इंटरनेट बहाली हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 18 महीनों के अंतराल के बाद केंद्र द्वारा 4G सुविधा को बहाल किया गया है और इसका स्वागत न केवल राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, bल्कि कश्मीर में विशेषकर कहे पर्यटन से जुड़े लोग और छात्र कर रहे हैं, क्योंकि 370 हटते समय जो 4G मोबाइल इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी, उसके बाद से काफ़ी समस्याएं विशेषकर छात्रों और पर्यटन से जुड़े लोगों को आ रही थी। कुल मिलाकर कहें तो ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में फिल्मी अफसाने गढ़े जाने की तैयारी है। फिल्म निर्माताओं ने फिर कश्मीर का रुख करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से बॉलीवुड कोई स्ट्रेंजर नहीं है कश्मीर को लेके। शम्मी कपूर जी, राज कपूर जी ने यहाँ पे शूट किया है, रिसेंटली शाहरुख खान, रणवीर जी ने भी यहाँ पे शूट किया है। बस एक जो परसेप्शन है सिक्योरिटी का, वो मिटाना है। तो कश्मीर में बहुत सारे सालों से हमने कभी एड शूट नहीं की है, तो अब जो ये सब नज़ारा देख लिया तो आई एम श्योर कि हम लोग जो हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पे आके एड्स भी शूट करेंगे। कश्मीर के अमन से कुछ परेशान हैं, कुछ सियासी निगाहें हैरान हैं। हैरान होना बनता भी है। $370 के खात्मे के बाद 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि नया सवेरा और बेहतर भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर आतंक झेल रहा है। पाकिस्तान की शह पर आतंक की बिसात जम्मू कश्मीर में लगातार बिछाई जाती रही। अब सवाल खड़ा यह होता है कि बम और बंदूकों के साए में जम्मू कश्मीर का भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है। टेलीसीरीज के इस भाग में आप देखिए सवेरा, फ्रीडम फ्रॉम टेरर। 19 फरवरी 2021, भगत चौक, श्रीनगर। बेशक ये तस्वीर देखकर आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बिना पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दी के खात्मे के कश्मीर में अमन और तरक्की कैसे आई। आपके मन में सवाल होगा कि जब तक घाटी के नौजवान बंदूक उठाते रहेंगे तब तक कश्मीर में सवेरा कैसे होगा। फिर एक दूसरी तस्वीर ही है, जब कई देशों के राजनयिक 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर कश्मीर के हालात का जायजा लेने श्रीनगर में मौजूद थे, तब उनके होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर आतंकी हमला हुआ। अब वो चाहे श्रीनगर के भगत चौक का हमला हो या फिर कृष्णा ढाबे का, ये पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आकाओं और उनके मोहरों की छटपटाहट। बेशक कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हकीकत यह भी है कि आज की तारीख में घाटी में आतंकी की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस बात की तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 370 खत्म होने के बाद राज्य में आतंकी वारदातों में 36% की कमी आई, जबकि 2020 में आतंकी वारदातों में लगभग 64% की गिरावट आई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि स्थानीय नौजवानों के आतंकी बनने में भी 40% की कमी आई है। 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात कम होकर सिर्फ 120 रह गई। 370 हटने के बाद आतंकवादी वारदातों में कमी सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों ने घाटी में मुस्तैदी दिखाई। दरअसल ये कमी इस वजह से भी आई क्योंकि घाटी के नौजवान अब मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, जिसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 के खात्मे के बाद दिया था कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में
जम्मू कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। प्रशासन से जुड़े सभी लोग, राज्य के सभी कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है वो सचमुच में बहुत बहुत प्रशंसनीय है। अगर कश्मीर में आतंक का ग्राफ लगातार गिर रहा है तो कश्मीरी अलगाववादी भी आज हाशिए पर है। नए कश्मीर में अलगाववादियों के कदरदान ना के बराबर है। लॉकडाउन ये शब्द आपके लिए भले ही नया हो, लेकिन पिछले 3 दशकों से कश्मीर में लॉकडाउन ही तो रहा है। जरा सोचिए, बम और बंदूक का साया, हर कुछ घंटे बाद कर्फ्यू या ज्यादातर कुछ इलाकों में कर्फ्यू, सड़क पर निकले तो कटीले तार, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर थे। वो लॉकडाउन ही तो था, और क्या कहेंगे आप उसको। लेकिन 370 हटने के बाद एक नई उम्मीद जगी है, एक नई रोशनी की किरण दिखने लगी है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए रोशनी, एंड ऑफ डार्क एरा। 4 अगस्त 2019, वो तारीख जिसके एक दिन बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया। पूरे राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट 4G सेवाएं बंद कर दी गई। करीब 18 महीने बाद 4G सेवाएं फिर से बहाल हुई तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ये 18 महीने वो थे जब पूरा देश कोरोना महामारी की तपिश झेल रहा था। कई महीनों तक देश में लॉकडाउन रहा, स्कूल कॉलेज बंद रहे और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई लिखाई का इकलौता जरिया बना। लेकिन कश्मीर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से दूर रहे क्योंकि 4G सेवाओं पर ताला लगा था। लेकिन अब कश्मीरी बच्चे मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, 370 हटने के बाद कश्मीर में कई बुनियादी बदलाव भी हुए हैं जिस पर गौर करना जरूरी है। आपके शासन में 12 साल तक पूरे स्कूल बंद रहे, पूरा स्कूल, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया, और अब आज हमसे हिसाब मांग रहे हो भैया। तनिक ढंग से तो सोचो कि हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। बदलाव की ये बयार अचानक नहीं बहने लगी। 370 के अतीत बनने की कड़ी में जम्मू कश्मीर के कानूनी ढांचे में भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ। इसके तहत राज्य के 354 कानूनों में से 164 को रद्द किया गया, 138 कानूनों में संशोधन किया गया, जबकि 170 केंद्रीय कानूनों के जम्मू कश्मीर में प्रभावी होने का रास्ता खुला। इन कानूनों के प्रभावी होने का असर यह हुआ कि राज्य में कई अहम बदलाव आए। पहले चरण में 10,000 सरकारी नौकरियों को चिन्हित किया गया। 4% पहाड़ी बोलने वाले और 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण का लाभ मिला। दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिला। पहली बार राज्य के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए। एक अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए भी बहुत बड़ा हो हल्ला हुआ था। आपकी नागरिकता चली जाएगी, बहुत सारे लोग बाहर से घुस जाएंगे, हो जाएगा, फला हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। मैं कहता हूं अब तक 30.44 लाख परिवार को प्रमाण पत्र, व्यक्ति और परिवारों को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई लाइन लगी है, ना। मान्यवर नया भूमि कानून लाए तो उसमें भी था आपकी जमीन चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। कोई ला दे, मुझे बता दे किसकी जमीन चली गई। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि 370 के खात्मे के साथ कश्मीर कितना बदल चुका है। स्थानीय नागरिक के अलावा किसी को जमीन खरीदने का अधिकार मिला। स्थानीय नागरिकों के अलावा किसी को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। उपराज्यपाल के जरिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। संसद का पारित हर कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी राज्य में अमल होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 के बजाय 5 साल का होगा।
महिलाओं पर लागू स्थानीय पर्सनल कानून बेअसर हो गए। आईपीसी की धाराएं प्रदेश में लागू होंगी। संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो, यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वो हवाई लूटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि राज्य के लोगों को ये सुविधाएं 370 के रहते भी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि राज्य पर राज करने वाले सत्ताधीशों ने अवाम को बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा। 370 को कश्मीर का भावनात्मक मुद्दा बताकर पब्लिक को छला गया। $370 के खात्मे के बाद दुश्मनों ने कश्मीर में बहुत सारे झूठ फैलाए, जैसे कश्मीर में जो रोजगार के अवसर हैं वो छिन जाएंगे, बाहर के लोगों को दे दिए जाएंगे, कश्मीर की जमीन पर बाहर के लोगों को बसाना शुरू कर दिया जाएगा, कश्मीर के अंदर बाहर से लोग लाकर उनको बसाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे बहुत सारे झूठ फैलाए गए जो कि पूरी तरीके से बेपर्दा होते जा रहे हैं। 18 महीने में कश्मीर में कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। जो सरकारी जमीन है उस पर बड़े बड़े उद्योग जगत ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे यहां पर निवेश किया जाए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो वापस लौटने की सोच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेलीसीरीज के इस एपिसोड में आप देखिए अमन, नो ग्रेस नीडेड। जहां बारूद बरसता है, जहां जिंदगी और मौत का फासला बेहद कम है, जहां सड़कें बनाना नामुमकिन जैसा है, जहां का मौसम ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, कश्मीर के उन हिस्सों तक खुशियों का उजियारा पहुंचा या नहीं? वो लोग जो सरहदी इलाकों में बसते हैं, उनकी खैर किसी ने ली या नहीं? इसकी पड़ताल सबसे अहम थी। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर इरफान कुरैशी इसे जानने निकले। सफर श्रीनगर से शुरू किया। ऊंची चोटियों के पार, घाटी में बहने वाली नदी नालों के उस पार इरफान कुरैशी सेना की मदद से आखिरकार मंजिल तक पहुंचे। जोखिम भरे इस सफर की सारी दुश्वारियां उन्होंने पल भर में भुला दी। वजह थी ये तस्वीरें। शिक्षा का मंदिर दिखा था, किताबों में खोए बच्चे सामने थे। आप देखिए, ये चल रहे हैं हम, और बहुत ही ऊंचाई पर ये कोचिंग क्लास है, और ये देखिए बच्चे यहाँ पर अभी क्लास में मौजूद है। गुड आफ्टरनून। ये देखिए बच्चे यहाँ पर है। ये कोचिंग क्लास इंडियन आर्मी द्वारा बोनियार के करीबन 7 गांवों में शुरू किए गए हैं, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश ये है कि शिक्षा उतनी आसान नहीं है इन इलाकों के लिए सरहद के जितना हम समझते हैं। और इंडियन आर्मी की ये पहल केवल सद्भावना नहीं है, नेशन बिल्डिंग के साथ साथ एक भावना ऐसी है जो वाकई में दिल को दिल से जोड़ती है। यहाँ जिंदा रहने के लिए कुदरत से रोजाना जंग लड़नी पड़ती है। पड़ोसी देश के हमले झेलने पड़ते हैं। खराब मौसम की वजह से स्कूल नहीं खुल पाते, खुलते भी हैं तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। ऐसे में सरकारी मदद से बच्चों को कोचिंग क्लास करवाई जाती है। भारतीय सेना इसे मिशन की तरह पूरा करती है। सर्विसेज हमारे हेल्थ के बारे में ये कि हमें क्या चीज़, जो ये स्कूल हमारे हैं सिविल के स्कूल, यहाँ वहाँ टीचर भी कम कलीला आते हैं, तो वो बिल्डिंग भी गिरने वाली है। ये खुदा की मेहरबानी हमारे कर्नल साहब की है। हमारी कोई भी पलटन होगी वो हमारा साथ देती है।
कश्मीर के दूर दराज के इन इलाकों में सेना के देवदूत ग्रामीणों को हर मदद पहुंचाते हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल सेना ही रखती है। सरकारी सहायता मिलने में भी कभी देर नहीं होती। इन स्टडी सेंटर में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सबके सपने हैं। नन्हे मासूमों की बातें सुनिए। सर्विसेज हमारे हेल्थ के बारे में ये कि हमें क्या चीज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, मध्य प्रदेश, भोपाल। पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, आओ खा मगफली में दाना नहीं, तुम मेरा मामा नहीं, मामा गया दिल्ली, वहाँ से लाया बिल्ली। लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। दुर्गम इलाके हों या कश्मीर का कोई भी हिस्सा, सभी स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। कश्मीरी युवाओं ने किताबों से आशनाई कर ली है। कश्मीर में शिक्षा के मंदिरों के साथ ही आस्था के मंदिरों के कपाट खुलने लगे हैं। 31 बरस बाद जिस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई वहां चली। श्रीनगर के हबकदल के शीतलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो चुका है। तो 31 साल के बाद फिर से आज यहाँ पे घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़ सुनाई दी और करीब कह सकते हैं कि 31 साल के बाद यहाँ पे आज पूजा की गई। हालांकि अभी अगर हम कहें जो मंदिर है उसको रिनोवेट करना अभी बाकी है, लेकिन कह सकते हैं कि जो 31 सालों बाद हुआ है, यानी जो परिवर्तन कश्मीर में देखा जा रहा है, और जैसा कि केंद्र ने भी साफ कर दिया है कि करीब 50,000 मंदिरों को फिर से रिनोवेट किया जाएगा, और उसके चलते कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे श्रद्धालुओं में जो कि बाबा भैरव कह सकते हैं, क्योंकि जो शीतलनाथ भैरव है ये मंदिर है, और कह सकते हैं कि उनके श्रद्धालुओं में फिर से एक उम्मीद जागी है। ये ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर से जुड़े कई किस्से हैं। मंदिर के करीब बने मंच से कई हस्तियों ने भाषण दिया। महात्मा गांधी ने शीतलनाथ मंदिर में जो कहा था उसे स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं। 2011 में जब हम आए तो हमें पूरा एक तो मोहल्ले ने साथ दिया, और उस टाइम पे हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस टाइम पे जो डीसी साहब थे, उस टाइम पे ड्यूकॉम साहब थे, पुलिस चौकी में जितने मतलब हमारे एसएचओ साहब थे, और एक मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो एसडीओपी कोठीबाग थे। ही वाज अ मुस्लिम, लखनऊ से आए थे, आईपीएस ऑफिसर थे। उसके उन्होंने जितना हमारी मदद की, मैं उस शुक्रगुजार करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। जिस भाईचारे का जिक्र बापू करते थे उसे कायम करने में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। अमन पसंद कश्मीरियों की यही मुराद है। कुछ मुट्ठी भर गद्दार हैं जिन्हें कश्मीर का सौहार्द सदमा पहुंचाता है। इलाज उनका भी हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।